कभी आपने खुद से पूछा है कि जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, तो उसकी असली वजह क्या है? क्यों हमारी आत्मा बार बार उसी शांति की तलाश करती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? क्या वो शांति बाहर की दुनिया में है या हमारे ही भीतर किसी अनजाने द्वार के उस पार? अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो शायद यही वक्त है अपने भीतर के उस द्वार को खोलने का। एक ऐसा द्वार जो सीधे ईश्वर तक जाता है, और उस द्वार की कुंजी है जप योग। जप योग कोई धर्म विशेष का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का वो रहस्य है जो सिर्फ अनुभूति से जाना जा सकता है। आज हम जानेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे जप योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक प्रेम है, एक समर्पण है, एक जीवात्मा की पुकार है अपने स्रोत की ओर लौटने की। जप योग में जप का अर्थ होता है किसी मंत्र, नाम या ध्वनि की पुनरावृत्ति करना, लेकिन सिर्फ होठों से नहीं, मन से, भाव से, पूरी चेतना से। जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से किसी एक नाम, मंत्र या ध्वनि का बार बार जाप करता है, तो वो नाम उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे वो नाम केवल एक शब्द नहीं रहता, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का पुल बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां जब योग आपको स्थूल शरीर से उठाकर सूक्ष्म और फिर कारण शरीर की ओर ले जाता है। कई साधक पूछते हैं कि जाप करते समय मन भटकता है, विचार आते हैं, नींद आती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ मैकेनिकली जप रहे हैं। पर यही तो अभ्यास का पहला चरण है। जब योग कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर से वो धूल हटाता है जो आत्मा और ईश्वर के बीच की रोशनी को ढक लेती है। जब हम जाप करते हैं तो हम अपने मन को एक दिशा देते हैं। हर बार जब हम राम, नमः शिवाय, हरि या कोई भी पवित्र ध्वनि दोहराते हैं, तो हमारे मन की लहरें धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो सदियों से हमें बुला रही थी। जप योग में सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा। ये निष्ठा ही है जो एक साधारण जाप को दिव्य अनुभव में बदलती है। ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं करनी होती, ना ही किसी हिमालय में जाकर बैठने की जरूरत होती है। बस एक कोना चाहिए, शांत, प्रेम से भरा, जहां हम अपने अंतरात्मा की पुकार सुन सके। जप योग में मंत्र का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस नाम या ध्वनि को आप जाप में अपनाते हैं, वो आपके भावों से जुड़ा होना चाहिए। यदि आप शिव के भक्त हैं, तो नमः शिवाय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यदि आप विष्णु के आराधक हैं, तो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस नाम को सिर्फ शब्द ना समझें, बल्कि उसमें अपना प्रेम, श्रद्धा और आत्मा उड़ेल दे। जब योग का असर तभी प्रकट होता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक लय में एक साथ कंपन करने लगते हैं। ये कंपन धीरे धीरे आपके आसपास की ऊर्जा को भी बदलने लगता है। आप देखेंगे कि जहां आप बैठकर जाप करते हैं, वो स्थान एक मंदिर जैसा पवित्र महसूस होने लगता है। कई महान योगियों और संतों ने कहा है कि जब जाप गहराई से किया जाता है, तो वो खुद एक जीवित शक्ति बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है और अंत में आपको ईश्वर से मिला देता है। जब योग की गहराई को समझना आसान नहीं, लेकिन जब कोई एक बार इसमें उतरता है, तो फिर दुनिया की कोई भी शांति उतनी गहरी नहीं लगती जितनी जप में मिलने वाली शांति। जब योग हमें सिर्फ ईश्वर से नहीं जोड़ता, बल्कि हमारी चेतना को ऊंचा करता है। हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। ये ऐसा साधन है जो हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर आत्मा की अनंत यात्रा की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार और भाव से जाप करता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसके मन में शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वो नाम भीतर ही भीतर गूंजने लगता है। और यही है जब योग की पराकाष्ठा, जहां जब बिना प्रयास के स्वयं होने लगता है। ये वही अवस्था है
जिसे भक्तजन अखंड जप कहते हैं। संसार के सभी महान संतों ने जप को ही सर्वोच्च साधना कहा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बड़ी सामग्री चाहिए, ना किसी विशेष स्थान की आवश्यकता। बस एक मन चाहिए जो थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, भटका हुआ हो, और उसे दिशा देनी हो। जब योग उस आत्मा की पुकार है जो अपने मूल स्रोत, अपने ईश्वर से जुड़ना चाहती है, और यह जुड़ाव होता है प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। जब योग कोई दिखावा नहीं है, ये एक गुप्त साधना है। इसका प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है, और जिस दिन ये ज्योति भीतर जल उठती है, उस दिन साधक का जीवन ही बदल जाता है। उस दिन ना उसे डर होता है, ना मोह, ना ही मृत्यु की चिंता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, वो उस अनंत ब्रह्मा का अंश है, जिसे वो हर रोज जप के माध्यम से पुकारता रहा। अब प्रश्न ये नहीं है कि जप योग से क्या मिलेगा, बल्कि सवाल ये है, आप कब शुरू करेंगे? ईश्वर इंतजार कर रहा है आपके एक पुकार का, आपके एक जाप का, आपके एक समर्पण का। जब दुनिया थकाए, जब मन उलझे, जब आत्मा कुछ ढूंढ रही हो और समझ ना आए क्या, तो बस आंखें बंद करना और उस एक नाम को पुकारना जो तुम्हें हर बार बचाता आया है, जो हमेशा तुम्हारे साथ है और जो तुम्हारे भीतर है। जब योग कोई क्रिया नहीं है, ये तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा मार्ग है और तुम्हारी मुक्ति है।